प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने जो है जब कलीसिया आरंभ करी तो हम देख रहे हैं कि कलीसिया में बहुत सारा विरोध भी आया, बहुत सारी समस्याएं भी आई और धीरे धीरे करके उनका निवारण होता रहा। आज हम ये भी देखेंगे कि आरंभिक कलीसिया में जो है बहुत सारी चर्च प्रभु का था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बनाया, लेकिन समस्याएं, संसारिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, शैतान द्वारा विघ्न डाला गया। और दोस्तों, ये उस समय भी था, ये आज भी है, ये आज भी है। सो कलीसिया में, चर्चेस में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल मानसिकता वाले लोग मिलेंगे। दुनिया के अनुसार 70% लोग नेगेटिव मानसिकता वाले हैं और 25% लोग जो है न्यूट्रल मानसिकता वाले हैं और 5 से 7% लोग जो है पॉजिटिव मानसिकता वाले हैं। ये बड़ा फर्क डालता है, ये बड़ा फर्क डालता है। और ये आरंभिक कलीसिया में भी था। इसका वर्णन जो है बहुत सारी जगह आया है, लेकिन मैं प्रेरितों के काम का पहला अध्याय आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत से आगे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, तू क्या इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का जानना या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर उसने उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाने के समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, तू गलीली, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा, उसी रीति से वह फिर आएगा। सो समयों को जानना, प्रभु ने कहा तुम्हारा काम नहीं है, ये पिता ने अपने हाथ में रखा है, लेकिन आएगा कि तुम्हें समय के बारे में ज्ञान बताया जाएगा। और प्रभु ने बहुत सारी चीजें कलीसिया में कही। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो जो समस्या है उसका निवारण जो है वो प्रभु करेंगे, लेकिन समस्याओं से हम परे हो जाएंगे ये नहीं, ये तो अंत तक जारी रहेंगे, ये तो अंत तक जारी रहेंगे। सो एक समस्या तो माना, बहुत सारी समस्या थी। जो पहली चीज थी वो थे आंख देखी गवाह, वे गवाह जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखा था, उसकी सेवा के साथ में, उसके साथ में रहे, उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने और अब उसके स्वर्गारोहण तक उसके साथ साथ बने रहे। सो ये समस्या नहीं, लेकिन वे इस बात को बताने को तैयार नहीं कि कौन हमारा प्रभु। और
दूसरी समस्या थी कि आपसी मतभेद को लेकर के कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, और जो बातें वे बोल रहे थे उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे। जैसे विशेष करके पुनरुत्थान के विषय में उन्होंने कहा कि हमने देखा, लेकिन वे उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे। धीरे 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 करके स्वयं पवित्र आत्मा ने इस विषय में उनकी सहायता मदद करी। और एक और समस्या थी, वो थी झूठी शिक्षाएं, फॉल्स टीचिंग, जो आरंभिक कलीसिया में कई लोग दे रहे थे अपने अपने अनुसार। उन्होंने बोला कौन पतरस, कौन पौलुस, कौन बरनबास, और वे अपनी ही थ्योरियां लगाने लगे और कई लोग उनके पीछे हुए। इसलिए गमलीएल ने भी कहा था कि इनके पहले 2 ग्रुप और इकट्ठा हुए थे और वे समय के हिसाब से समाप्त हो गए। ये भी यदि परमेश्वर की ओर से है तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सो दोस्तों, ये फॉल्स टीचिंग उस समय भी थी, और एक ग्रुप जो शिक्षा देने वाला और दूसरा जो ग्रहण करने वाला, इनमें बड़ा फर्क समझ आ जा रहा था, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके उल्टी थी। सो अलग अलग क्लास जो आरंभ थी वो देखिए आज भी है। सो जबकि प्रभु कहता है कि मैं पृथ्वी पर अपने आप को इतना नम्र करने आया हूं कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी से उसने अपने चेलों के पांव धोए, उसने सामरे स्त्री से पानी मांगा, जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते। गिरासनियों के देश में आया जहां लोग गुजरना पसंद नहीं करते। जक्कई के घर में आया जहां लोग उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु इस मसीहा है, और प्रभु ने हम सबके सामने ये उदाहरण रखा कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। एक जगह प्रभु के लोगों ने मुझे बोलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा आपकी कोई कंडीशन, आपकी कोई डिमांड? मैंने बोला हमारी कोई कंडीशन नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमारा प्रभु यदि हमारी जगह होता तो क्या आपके सामने कंडीशन रखता, आपके सामने डिमांड रखता? और दोस्तों, मसीह सेवा में जो है मुझे भी 37 वर्ष हो गए, 37 ईयर्स हो गए। उतार चढ़ाव हमने भी देखे, लेकिन प्रभु के उस नम्रता और दीनता के लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए। कोशिशें जारी है। और आरंभिक कलीसिया में विश्वास को लेकर के भी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी। एक ग्रुप था कि विश्वास से उद्धार हो गया, बस अब कुछ नहीं करना। लेकिन दूसरा ग्रुप ये बताता है कि विश्वास तो अशुद्ध आत्माएं भी करती हैं, और क्या उनका उद्धार हो गया? नहीं, सिर्फ विश्वास
करके उद्धार यदि होता है तो उसमें बने कैसे रहे, उसमें कैसे कार्य करें। और याकूब ने इसका वर्णन अपनी पत्री के दूसरे अध्याय में करा। विश्वास कर्म बिना अधूरा है, कर्म के साथ चाहिए। ये अलग अलग थ्योरियां थी आरंभिक कलीसिया में। और जैसा मैंने बताया कि विश्वास के अनुसार उनकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग थी आरंभिक कलीसिया में। और हीलिंग मेथड भी, अब जैसे समवेल सिमोन जादूगर उनके पास आ गया और उसने कहा कि फिलिपुस को देख करके कि मुझे भी ये वरदान दो कि मैं जिसके लिए प्रार्थना करूं, मैं जिस पे हाथ रखूं, वो आदमी चंगा हो जाए। इसके लिए जितने रुपए चाहिए मैं देने को तैयार हूं। तब पतरस ने कहा, तेरा और तेरे रुपयों का नाश हो। तूने परमेश्वर के वरदान को रुपयों से खरीदना चाहा। सो सिमोन डरा, तो उसने कहा, मेरे अपराधों के लिए दुआ करो कि इनका प्रभाव मेरे जीवन में कहीं बुरा ना आ जाए। और कई लोगों का ऐसा विचार कि हम चंगाई देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, परमेश्वर बिल्कुल इसके विपरीत चाहता है। चंगाई एक हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसके पाप क्षमा हो और वो परमेश्वर के पास आ। और कई लोग जो परसिक्यूशन है, जो सताव की स्थिति है, जब वो आती है तब कई लोग धैर्य खो बैठते, कई लोग गालियां बकने लगते, कई लोग विपरीत बातें कहते हैं। ये वो समय है जब हमें चाहिए कि हम प्रभु की बातों को परखें और सताव सहने के लिए तैयार हो, सताव सहने के लिए तैयार हो। सताव हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जितने मसीह यीशु में वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। सो अलग अलग बिंदु थे इसके ऊपर भी, लेकिन समय के हिसाब से परमेश्वर ने बताया सब जो प्रभु यीशु मसीह में वे सताए जाएंगे, लेकिन उस सताव में वे अकेले नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ होंगे, प्रभु उनके साथ होंगे, अंत तक प्रभु उनके साथ बने रहेंगे। और पहला पतरस में कहा गया कि जो पहला सताव करीब 67 में आया था, और रोमी शासन ने सताव शुरू करा। सब बिखर गए, दुनिया के छोर तक पहुंच गए। ऐसा सताव था। कई लोग बोलते थे कि सताव जो है ये क्लीनिंग प्रोसीजर है, जो सही व्यक्ति है उनको छांट लेता है और बाकी को जाने देता है। नहीं दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उन सब के लिए जो इस प्रक्रिया में है, जो मसीह में, उन सब के लिए दुआ करें, और प्रभु का कार्य जो है सफल। हमारे थोड़े से तकलीफ उठाने से संसार और शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा संसार और शरीर के विरोध में, ये आत्मिक युद्ध जारी हो चुका है। जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये हर व्यक्ति में कोई इससे बचा नहीं। लेकिन प्रभु अपने लोगों की मदद करते और जैसे प्रभु यीशु मसीह इस सताव से होकर के गुजरे, हम भी इससे होकर के गुजरेंगे
तो आत्मिक रीति से एक कदम और आगे बढ़ेंगे। यदि हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, आपका विश्वास परखा जाएगा। आप कहते हैं मैं यहोवा का को प्यार करने वाला हूं, आपका प्यार परखा जाएगा, परखा जाएगा, और आप इस रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएंगे। और अंत में इस परसिक्यूशन के बाद आप एक परिपूर्ण मैच्योर पर्सन होकर के निकलेंगे। आग की भट्टी में से तपाया हुआ सोना करके निकलेंगे। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर। और इसी बात को पतरस ने अपनी दूसरी पत्री में भी कहा। और फिर जो हमने देखा कि झूठे भविष्यवक्ताओं की जो प्रक्रिया थी, वे एक समस्या थी। आरंभिक कलीसिया में चमत्कारों के अलावा बहुत सारी चीजें थी। झूठी शिक्षाएं, झूठी एक्टिविटीज, झूठा चर्च। और देखें धीरे 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 करके आज हम इल्यूमिनाटी चर्च को जानते हैं। इल्यूमिनाटी या इल्यूम जो शब्द आया है, वो आया है भरमाने वाला, शैतानी चर्च। उनमें उनका प्रभु भोज है, उनके जो है प्रीस्ट हैं, उनके बपतिस्मे हैं, उनकी बाइबलें हैं। और वे वैसा ही जैसे हम मसीह लोग अपने चर्च में जाते हैं, वहां के लोग उनके चर्चों में जाते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता। और जो है जिस मसीह में कुछ कमियां मिल जाए, हम उसको पकड़ कर के उसको टारगेट कर लेते हैं, उसकी गलतियां बता बता के उसको परेशान कर देते हैं। प्रभु चाहता है नहीं, नहीं, वो धीरे 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 करके उनसे पार आ करके जो है एक दिन परिपूर्ण और सिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। वो परिवार जो है आगे आकर के सिद्ध हो जाएगा। ये हमने देखा कि आरंभिक चर्च में एक समस्या नहीं, कई समस्या, लेकिन धीरे 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 करके प्रभु ने उन्हें उन समस्याओं से निकाला और सार्वभौमिक कलीसिया तैयार करी, जो सारे विश्व के लोगों से मिलकर के बनी हुई। और जब प्रभु आएंगे तो ये सार्वभौमिक कलीसिया जो सारे विश्व के लोगों से मिलकर बनी, ये स्वर्ग उठाएगी, सब देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। सो जो समस्या है ये अंत नहीं इनका। आज हर दिन हमें अपना क्रूस उठाना है, प्रभु के पीछे चलना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि इनके ऊपर हम जयवंत वाला जीवन जिएंगे। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की इन समस्याओं में। प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, और प्रभु आप हमारे साथ साथ बने रहते। संसार और शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर और संसार के विरोध में, और ये दशा पृथ्वी के अंत तक, ऐसा आपने अपने वचन में कहा है। और जो इसके परे आ गया वो परिपूर्ण हो गया। वो कटोरा उसका उमड़ने लगा, उसका आत्मिक बपतिस्मा, उसके आत्मिक वरदान आपने उसे दिए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, ताकि परमेश्वर पिता की बड़ाई हो। हम आपको सारा मान सम्मान गौरव देते हुए अपने आप को प्रतिदिन समर्पित करते हैं। हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारा शरीर प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए
इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन और फिर आमीन। Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.